नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो कथित गौरक्षकों की है। कथित गौरक्षकों ने एक बालक अंकित मिश्रा की हत्या कर दी। आज पूरा देश ये जानना चाहता है आखिर उन्होंने ये हत्या क्यों की और उन्हें हत्या करने का अधिकार किसने दिया। उनके पिताजी का कहना है कि क्या हत्या करना ही एक उपचार था और इसके अलावा उसका कोई दूसरा उपचार नहीं था। तो आज की घटना के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे गोली किसने मारी और क्यों मारी। दोस्तों, ये ये कहानी है हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद ज़िले के एनआईटी के रूम नंबर 5 में रहने वाले हर्षित गुलाटी, उसका भाई सैंकी, उसकी माता श्वेता गुलाटी और उनके ही साथ एक लड़का रहता था जिसका नाम था अंकित मिश्रा, जो उनके यहाँ भाड़े से रहता था, और एक औरत। 23 अगस्त की रात वो लोग प्लान बनाते हैं कि आज हम लोग बाहर चल के कुछ खाते हैं। तो वो उनके पास एक कार होती है डस्टर, जिसपे वो लोग बैठ के जाते हैं और पास का एक मॉल होता है वर्धमान मॉल, वहाँ पे जाके वो लोग कुछ खाते हैं। और खाना खाने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो हर्षित कहता है बहुत दिन के बाद निकले हैं तो चलो कुछ इधर उधर घूम ही लेते हैं, फिर से घर तो चलना ही है, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। तो वो लोग इधर उधर टहलते रहते हैं। तो जब वो लोग सेक्टर नंबर 21 के पास पहुँचते हैं तो उन्हें दो बंदे हाथ दे के रुकवाते हैं कि रुकिए। तो हर्षित उस समय कुछ सोचता है और वो गाड़ी ज़ोर से भगा लेता है, उस समय गाड़ी वो रोकता नहीं। तभी वो हर्षित अपने भाई छोटे भाई सैंकी को चिल्लाने लगता है कि तेरा ही कुछ ना कुछ तो नाटक होगा, तूने ही कुछ ना कुछ किया होगा, तेरा डेली किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो पंगा रहता है, वही उसमें से कोई ना कोई लोग होंगे जिसका तेरे साथ कहीं ना कहीं पंगा हुआ होगा। और उसकी माँ भी उसको चिल्लाने लगती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले सैंकी का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था जिससे उसके ऊपर धारा 307 लगी हुई थी। 307 धारा का मतलब हत्या की कोशिश करना होता है। वो डांटते हुए वो लोग गाड़ी आगे बढ़ते हैं। जब भी गाड़ी थोड़ा और आगे निकलती है दोस्तों, तो हर्षित को एहसास होता है कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है, उनको बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर हर्षित गाड़ी अपनी और तेज़ से भगाना चालू करता है। गाड़ी उसकी आगरा हाईवे से दिल्ली की तरफ जा रही थी। तो गाड़ी लगभग 30 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। तो वहाँ पे एक गतपुरी टोल प्लाजा पड़ता है दोस्तों। गाड़ी जब भी उसको क्रॉस करती है, आगे जाती है, तो गाड़ी जब भी उसके आगे जाती है तो फिर से एक बार पीछे वाली गाड़ी से रोकने की कोशिश की जाती है। और पीछे वाली गाड़ी थी, वो स्विफ्ट थी, उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। वो लोग उसका पीछा कर रहे थे और गाड़ी जब रुकती नहीं उनसे तो वो लोग फायरिंग करते हैं। पहली गोली मिस जाती है, दूसरी गोली भी मिस हो जाती है, तीसरी गोली डस्टर के पीछे वाले कांच को तोड़ती हुई आगे की सीट पर बैठे हुए अंकित मिश्रा को जा कर के लगती है। और मिश्रा जब गोली लगती है तो वो उसके गोली लगने के बाद एक दर्द होता है जिससे उसे एक ज़ोर से कहर आती है, जिससे हर किसी को दर्द होता है और हर कोई चिल्लाने लगता है। तो हर्षित गाड़ी साइड में ले जाके रोक देता है। तो वो देखता है कि अब गोली अंकित मिश्रा को लग चुकी थी। तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी क्या होता है, पीछे वाली गाड़ी उनके गाड़ी के सामने आके रुकती है और उस गाड़ी से एक फायरिंग, चौथी फायरिंग फिर से की जाती है। तो जब भी वो लोग सुनते हैं जब फायरिंग की जाती है उसके बाद उसमें से ज़ोर से आवाज़ आती है, उस आवाज़ में औरतों की भी आवाज़ें शामिल थी। तो दोस्तों, जब वो औरतों की आवाज़ जब उन्हें डिसाइड होती है कि इसमें कहीं ना कहीं औरतें हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हो गई हैं। और जब ये लोग देखते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो अ, उसके बाद अंकित मिश्रा को पास के एक किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और दुख की बात, उसे थोड़ी ही देर के बाद मृत घोषित कर दिया जाता है। शायद गोली ऐसी जगह लग गई थी जहाँ से उसे बचा पाना मुश्किल था, शायद देरी हो गई या क्या कारण था, अंकित मिश्रा की जान चली जाती है। तब ये बात पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस उन्हें कैमरे के माध्यम से गिरफ्तार करती है दोस्तों। उसमें जो 5 लोग थे वो कुछ इस प्रकार अनिल कौशिक, कृष्णा, वरुण, आदेश और सौरभ थे। तो पुलिस जब भी उन्हें गिरफ्तार करती है तो 11 दिनों के बाद 3 सितंबर को पुलिस खुलासा करती है। और जब वो खुलासा करती है तो उससे वो बताती है कि इनका किसी संगठन से जुड़े होने का अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये इनका किसी गौरक्षक संगठन से ये लोग जुड़े हैं। जहाँ तक अभी हमें जो जानकारी मिली हुई है ये, और इनके अनुसार जो कहानी बताई जा रही है वो कुछ इस तरह है। इन लोगों को एक खबर मिलती है कि
3 या 4 दिन से लगातार एक सफारी और एक डस्टर कार जो रोड के आसपास डेली हर कई बार टहलती दिखी हुई हैं। जो ये लोग फालतू मतलब जो पशु गाय वगैरह रोड पे टहल रहे हैं, ये लोग इनको पकड़ने वाले हैं। ये लोग किसी अपने प्लान में हैं किस तरह इनको पकड़ा जाए और इन्हें किस तरह से कट करने के लिए भेजा जाए। जब भी ये खबर हमें मिलती है तो हम अपनी कार से आते हैं और हम इन्हें रुकाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये लोग भागते हैं, हम लोग इनका पीछा करते हैं। टोल प्लाजा आता है, वो हम पार करते हैं, तो हमारे द्वारा फायरिंग की जाती है और ये हादसा हो जाता है। जब ये खबर मीडिया तक पहुंचती है तो मीडिया उनके घर पे जाकर पहुंचती है। जब मीडिया उनके घर पहुंचती है तो वहाँ पर जाती है, देखती है अनिल कौशिक के घर पे एक बड़ा सा प्लेट लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था लिव फॉर नेशनल संगठन अनिल कौशिक, और 2 वैन खड़ी हुई थी जिनका काम था जब किसी पशु को कोई दिक्कत हो या उन्हें ले आने और ले जाने के लिए दोस्तों। उसके बाद और एक कार भी खड़ी हुई थी जिस पे भी यही लिखा हुआ था। तो मीडिया उनकी माँ से बातचीत करती है तो उनकी माँ कहती हैं कि सबसे पहले फायरिंग डस्टर की ही तरफ से की गई, जबकि सबसे पहले फायरिंग डस्टर की ही तरफ से की गई थी। फिर तो मीडिया यहाँ से ये बयान देती है और उसके बाद मीडिया अंकित मिश्रा के माता पिता से मिलने जाती है। उनके गांव देशों के यहाँ उनके घर पे बहुत दुख का माहौल रहता है, तो उनके पिताजी से बात की जाती है। तो उनके पिताजी कहते हैं आखिर वो लोग होते कौन हैं, गोली चलाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? क्या उनके पास यही एक चारा था कि आप डायरेक्ट गोली चला दें? अगर बंदा रुक नहीं रहा है, भाग रहा है, तो आपके पास पुलिस है, आप उसको कॉल कर सकते हैं। जबकि पुलिस 5 मिनट में जहाँ आप कॉल करते हैं वहाँ पहुँचने की दावेदारी रखती है कि आप कॉल कीजिए, हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। आपके पास ये भी तो ऑप्शन थे, आप ये भी तो कर सकते हैं। इसके लिए उनके पिताजी बहुत दुखी हैं और उनके कारनामे से वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। उनका कहना है ऐसा यकीन नहीं होना चाहिए। अभी वो 12 ही साल का था, अभी उसने ज़िंदगी जीना शुरू ही किया था, अभी उसने ज़िंदगी जी ही कहाँ है। तो इस तरह उनका दुख बयां होता है दोस्तों। तो आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों, किस तरह से पुलिस अंकित मिश्रा को वो देती है, न्याय देती है दोस्तों। अभी इस कहानी को सुनाकर हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है दोस्तों, बस हम ये कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है और किस तरह से उनके माता पिता और अंकित को न्याय मिलता है। हर कोई ये जानना चाहता है आखिर क्यों की गई ऐसी हत्या, जबकि ये हत्या होनी नहीं चाहिए थी। तो दोस्तों ऐसी कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे दोस्तों। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।